स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात की थी और इसमें हमने 4 फैक्टर्स देखे थे जो कि हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को, ऑक्सीडाइजिंग पावर को इनफैक्ट ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इसके नतीजे में हम इससे इन फैक्टर्स को देखते हुए इस नतीजे पे पहुंचे थे कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। उससे कम क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, और ये हमने इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये हमने इसको डिक्लेयर किया था। अब हम ऐसा करेंगे, ये अपने सामने रखेंगे इस ऑर्डर को और हम इसको एक और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका हमारे पास कौन सा होगा, ये हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम जो है वो के पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से करेंगे, यानी कि अगर इलेक्ट्रोड पे हम देखेंगे कि उसका पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस करने का, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिकली हम बात करेंगे, और वो भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हुए, यानी कि सोल्यूशन हमारे पास 1 मोलर होगा। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या रिडक्शन पोटेंशियल्स ले आते हैं हैलोजेंस के लिए। ये हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन के ये रिडक्शन दिखा दी हमने कि इन हैलोजेंस की, और इनके सामने हमने इनके कोरिस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन का कितना पोटेंशियल है रिड्यूस हो जाने का अगर एज ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिडक्शन शो करने का कितना पोटेंशियल है, क्लोरीन का कितना पोटेंशियल है, ब्रोमीन का और आयोडीन का, ये हमने यहाँ पर इनके सामने मेंशन कर दिए। ठीक है, और ये जो इनके साथ यूनिट है वो वोल्ट्स होता है। ठीक है, हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, यानी कि वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा यानी उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी है कि वो रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव की बात करें इसलिए हम क्या करेंगे, दो का मवाजना करेंगे, हर दो का उठा के मवाजना कर लेते हैं। जिस तरह फ्लोरीन का अगर हम यहाँ से उठाएं, यहाँ से हमने उठाया फ्लोरीन का, ठीक है, ये हमारे पास क्लोरीन के लिए आ जाएगा और इसको भी हम इसके नीचे लिख देते हैं। अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास दोनों के दोनों रिडक्शन तो नहीं शो करेंगे ना, इनमें से किसी एक को क्या करना होगा, इनमें से किसी एक को यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइज होना होगा। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वो तो रिड्यूस होगा। यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो देखें ये रिड्यूस ही होगा, और क्लोरीन का इससे कम है तो इसलिए हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एरो है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो जब ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन बन गई। ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन बन जाएगी। और जब ऑक्सीडेशन बन जाएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इसका चार्ज इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी क्वांटिटी वही रहेगी लेकिन जो चार्ज होगा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब देखिए हमारे पास बेसिकली ये रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कंप्लीट सेल को देखते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होंगी क्योंकि ये रिवर्स है ना, तो इसलिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि फ्लोरीन जो है और 2 क्लोराइड आयंस जो हैं ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास फ्लोराइड आयंस आएंगे, यानी कि फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लिए, क्लोरीन से लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और हम यहाँ पे इनको ऐड भी करेंगे। इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है। अब देखें 2.87 में से 1.36 निकाल दें अगर हम, तो हमारे पास आ जाता है 1.51 वोल्ट्स। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसी को हम देखते हैं कि हम हमारे पास होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जिस तरह से ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आई है, सेल का पोटेंशियल है। इसको हम क्या कहते हैं, ये सेल पोटेंशियल है। तो सेल का पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आए तो उसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यही दो रिएक्शंस, इन दोनों रिएक्शंस को ले लेते हैं। ठीक है, यही वाले रिएक्शंस हमने लिए और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अब हम एक और काम करते हैं कि फर्स्ट करें, हम कह लेते हैं जी क्लोरीन जो है वो रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है जो दूसरा वाला रिएक्शन है, यानी कि ये दो रिएक्शंस हैं, दो हाफ सेल रिएक्शंस हैं, तो दूसरा हाफ रिएक्शन जो है हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होगा, हम जबरदस्ती कहते हैं जी क्लोरीन को ही रिड्यूस होना है, और फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ये पॉसिबिलिटी बन जाए। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लोरीन, पहली बात तो ये कि यहाँ से ये रिएक्शन इनवर्स हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके हम एरो को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन हट जाएगा क्योंकि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस के साथ हो जाएगा।
ऐसी सूरत में देखिए अगर हम इनको दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से चले इस इक्वेशन को ना भी करें, हम देखें हम यहां से अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास 1.51 ही आएगा, वोल्ट्स ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। और अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल है ये नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, सेल पोटेंशियल अभी तो ये पॉजिटिव में था ना, लेकिन सेल पोटेंशियल अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो ये रिएक्शन जो है हम देखते हैं कि ये फीजिबल नहीं होता, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह हमें पता चला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर देखें हमने ये इक्वेशन लिख भी दी है, ठीक है। तो देखें ये पॉसिबल नहीं है कि क्लोरीन क्या करे, फ्लोराइड आयन से उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन ले और खुद क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाए और फ्लोरीन गैस हमारे पास आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे भी देख लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हुए, इसकी वैल्यूज अप्लाई करते हुए भी देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास यानी कि हम देखें डाउन द सीरीज जब जा रहे हैं तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीज कर रही है, इसकी वैल्यूज डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और इटसेल्फ रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ना आयोडीन ब्रोमीन को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकता है, ना ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ना क्लोरीन के अंदर इतनी ताकत है कि वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करे। जिस तरह से इसकी मिसाल हमने फ्लोरीन और क्लोरीन के रिएक्शंस की सूरत में देखी। इस तरह हम देखते हैं कि फ्लोरीन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है और क्लोरीन जो है वो कंपैरेटिवली कम लेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन उससे भी कम लेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन जो है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर इन सब में देखा जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टडी किया relative reactivities of halogens as oxidizing agents।